दिस इज 9ma स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज हाउ जो है वो आप फाइंड कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, डिस्क्रीट पॉइंट मास सिस्टम इन डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने आने चाहिए और जो है वो आपके पास अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स जो है वो पिक्चर में आ जाएंगे, ठीक है। अब कई क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं लेकिन कई बार बच्चे उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे पॉइंट मास सिस्टम के केस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक्सिस ले लूं, ठीक है ना, और ये मेरे पास m, 2m, 3m, this is say r, this is say 2r and this is say 3r. This is a separate example, you see. और ऐसे ही सिमेट्री से m, फिर यहाँ पे this is 2m, this is m and this is 3m. This distance is again r, this distance is again 2r and this distance is again 3r. So this is my y dash. To find moment of inertia of the system about y dash. तो it is clear यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन कई बार लंबी चौड़ी हो सकती हैं, तो आप क्या करोगे, इस साइड की कैलकुलेट कर लो, ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, डबल कर दो आंसर आ जाएगा, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट एंड इजी, ठीक है। सो आई विल से ट्वाइस ऑफ mr स्क्वायर प्लस 2m into 2r स्क्वायर प्लस 3m into 3r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका mr स्क्वायर प्लस 4 2s are 8mr स्क्वायर प्लस 9 3s are 27mr स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी 9 plus 27 and 9 36 mr square. This is 72 mr square. Again, this is just set of calculations only. mr square 2m into 2r whole square वो 8mr square बन गया, 3m into 3r whole square वो आपके पास 27mr square बन गया, फिर आपने इनको ऐड किया और अकॉर्डिंगली डबल कर दिया। मतलब ये वाला पार्ट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता ही है ये सेम सेटअप है। तो जैसे ये सिमेट्रिकल केसेस कई बार आपके पास आते हैं, एक साइड की लेके डबल कर देते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर जल्दी आ जाएंगे और फास्ट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। बट दीज आर द स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस दैट यू मे एक्सपेक्ट इन पॉइंट मास सिस्टम, ठीक है। डिस्क्रीट पॉइंट मास सिस्टम में हमारे पास जब भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो इस तरह से हम बड़े इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि आपको एक्सिस डिस्क्राइब कर दिए जाए लाइक दिस, ठीक है, और 2 या 3 मासेस ऐसे दे दिए जाए, तो बताओ कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस या दिस एक्सिस क्या है, तो आपको वही परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ले लेने हैं, अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स कैलकुलेट कर लेने हैं। तो वो दैट इज नॉट अ वेरी टफ पार्ट, लेकिन ये है कि आपको ये पॉइंट मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू एक्सिस ऑफ रोटेशन ये निकालना आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपकी क्लियर नहीं होगी तो आपको क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्टी में डाल सकते हैं। एक और एग्जांपल जैसे मैं देख रहा हूँ, एक और एग्जांपल भी हम इसमें ले सकते हैं जो मैंने अभी शो किया है। सपोजिंग आपके पास ऐसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, दिस इज अनदर एग्जांपल, ठीक है। दिस यू कैन टेक एज सेपरेट एग्जांपल, न्यू एग्जांपल। इसमें मेरे पास 3 मासेस हैं, A से दिस इज 2, 3, B this is 3, 2 and we have C which is 5, 5. Masses are M, 2M, 3M. ऐसे हमें ज्योमेट्री दी है, ये मेरे x एक्सिस है, ये मेरे y एक्सिस है, right? These are the 3 masses which are given to me, A, B, C. So one can ask you, find moment of inertia about x axis or find moment of inertia about y axis. So moment of inertia about x axis क्या होगा? अब x axis के लिए
आप ये है, आपको सारे y कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए और यहाँ से ये वाला चाहिए, all y coordinates. So I'll say I about x dash कह सकते हैं, इसको x dash कर लो, इसको y dash कर लो। ये क्या होगा? पहला मास m, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, वो y कोऑर्डिनेट होगा 3 का स्क्वायर, प्लस अगला b 3m 2m ले लो, चलो पहले 3m ले लो, b उस पे लिखा हुआ तो 3m परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, प्लस फिर c 2m परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाले डिस्टेंसेस लेने आते हैं क्योंकि x एक्सिस से पूछा है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? I have 9m plus 4 3s are 12m plus 25 2s are 50m. So this is 71m. जो भी यूनिट्स दिए होंगे, अगर किलोग्राम और ये मीटर दिए हुए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर यूनिट्स में हमें वो लिखना होगा जो यूनिट्स आपको दिए होंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं इस पॉइंट मास को m को kg में ले लेता हूँ, इसको से आई एम टेकिंग इन से मीटर, तो इट विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर मासेस किलोग्राम में और ये सेंटीमीटर में तो बना के उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरे पास इस तरह से आंसर्स हमारे आ सकते हैं, राइट। अगर ऐसे ही y एक्सिस पे पूछा होगा तो ये वाला चाहिए होगा x, इधर से भी x, इधर से भी x। ठीक है, तो y एक्सिस पे आप खुद निकाल लेना, x एक्सिस पे मैंने आपको निकाल के बता दिया कि पहला मास उसका y कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो y जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो 3 यूनिट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस के साथ। ऐसे ही 3m का 2 यूनिट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से, और 2m का 5 यूनिट्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से। So it is 50m, 12m and 9m. So this is 12, 50, 40, 62 plus 9, 71m. जो भी यूनिट्स आपको दिए हैं वो यूनिट्स फिल करने हैं। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द यूनिट्स आर गिवन टू बी इन एसआई सिस्टम तो आंसर एसआई में आ जाएगा, या कोई और भी यूनिट्स होंगे तो हमें नेचुरली अगर सेंटीमीटर में होंगे उनको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है और एसआई सिस्टम में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ऑन your discrete point mass system. Okay.